नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास गबन की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। नमस्ते। हमारे पास देखिए कई तरह के स्रोत हैं। कुछ अकादमिक लेख हैं, उपन्यास का सारांश है, समीक्षाएं हैं और हाँ, एक ऑडियो बुक का अंश भी है। जी। तो हमारा मकसद है इन सबको मिलाकर ये समझना कि गबन आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। बिल्कुल। कहानी है ब्रिटिश भारत के निम्न मध्यम वर्ग की हाँ। और फोकस है रमानाथ और जालपा पर। हाँ, रमानाथ और जालपा। और कैसे वो भौतिकवाद और समाज का जो दबाव है जी। वो उन्हें एक मुश्किल रास्ते पर ले जाता है। जी। खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नौजवान अपनी पत्नी को खुश करने की चाह में पहले कर्ज लेता है और फिर गबन तक पहुंच जाता है। हाँ, सरकारी पैसे का गबन। कहानी की शुरुआत होती है जालपा की चंद्रहार पाने की इच्छा से। ये भी देखिए कितनी दिलचस्प बात है हाँ, कि कैसे एक बचपन का खिलौना बड़ा होके एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया, खासकर ससुराल में। बिल्कुल। और एक स्रोत में तो ये कहा भी गया है कि गहनों का लोभ स्त्री की सबसे बड़ी दुर्बलता है हाँ, और उसी में उसका सबसे बड़ा अहम भी छिपा होता है। क्या बात। ये सिर्फ एक हार नहीं था, वो उस समाज में इज्जत और दिखावे का सिंबल था एक तरह से। सही कहा। और यहीं से हमें उस दौर के समाज की झलक मिलती है। वो गिरते नैतिक मूल्य हाँ। और अमीर दिखने की वो झूठी होड़। कई स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि रमानाथ का हर कदम, उसकी वो शेखी बघारना, सब कुछ अपनी एक झूठी इज्जत, एक झूठी छवि बचाने की कोशिश थी। प्रेमचंद ने इसे क्या कहा है? पैसे की संस्कृति। हाँ, पैसे की संस्कृति बहुत सटीक शब्द है। बिल्कुल। वो अपनी असलियत छिपाने के लिए लगातार झूठ और दिखावे का सहारा लेता है। रमानाथ का किरदार वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना। है तो बाहर से आकर्षक है, मजेदार बातें करता है, लेकिन अंदर से नैतिक रूप से कितना कमजोर और असुरक्षित। बिल्कुल। यहाँ तक कि शादी में भी उधार के गहने ले आता है, मतलब जो उसकी हैसियत से बिल्कुल परे थे। और यही जो दिखावे की चाहत है ना, यही रमानाथ को उस खतरनाक रास्ते पे ले जाती है जहां वो सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर लेता है। गबन कर लेता है। हाँ, हाँ। गबन। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि सामाजिक दबाव इंसान को कहां तक, मतलब किस हद तक गिरा सकता है। वो कर्ज के ऐसे जाल में फंसता है जिससे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रमानाथ की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के गिरने की कहानी तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि प्रेमचंद इसे उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में रखते हैं। वो खुद भी गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन से काफी प्रभावित थे, एक समाज सुधारक थे। हाँ, और ये उनके लेखन में साफ झलकता भी है। वो गरीबी, शोषण, महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाते हैं। गबन में भी ये दिखता है। हाँ, जालपा का किरदार ही देख लीजिए। बिल्कुल। शुरू में वो गहनों के पीछे भागती है, लेकिन एक दिलचस्प बात जो मतलब अलग-अलग स्रोतों को देखने पे सामने आती है, वो है जालपा का बदलाव। अच्छा। हाँ, सारांश वगैरह में तो अक्सर उसके भौतिकवाद से आत्मनिर्भरता तक के सफर पर फोकस रहता है। लेकिन कुछ समीक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि ये बदलाव शायद परिस्थितियों की मजबूरी से ज्यादा प्रेरित था, न कि सिर्फ एक क्या कहते हैं आंतरिक नैतिक जागृति से। ओह, ये तो वाकई एक गहरा अवलोकन है। जी। और प्रेमचंद सिर्फ गबन में ही नहीं, अपने कई कामों में सामाजिक कुरीतियों पर चोट करते थे। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो बेमेल विवाह का मुद्दा, हाँ। जो उनके उपन्यास निर्मला का केंद्रीय विषय है। हाँ, वो दिखाता है कि कैसे वो लगातार शोषक व्यवस्थाओं की आलोचना करते थे। सही बात है। अच्छा, तो जब रमानाथ भाग जाता है, उसके बाद क्या होता है? कहानी कैसे आगे बढ़ती है? हाँ, तो जब रमानाथ भाग जाता है तब कहानी एक नया मोड़ लेती है। उसका अपना आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। अपराध बोध, छटपटाहट, एक उथल-पुथल। उधर जालपा है जो भावनात्मक पीड़ा से गुजरती है, लेकिन उसमें एक नई तरह की मजबूती और समझ भी पैदा होती है। अच्छा। हाँ, वो विलासिता के खोखलेपन को समझने लगती है, ऐसा कह सकते हैं। और अंत में उपन्यास का अंत कैसे होता है? अंत में, जैसा कि ज्यादातर सारांश और समीक्षाएं बताती हैं, रमानाथ लौटता है, अपना गुनाह कबूल करता है, जालपा उसे माफ कर देती है और वो ईमानदारी की जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। एक उम्मीद जगाता है अंत। हालांकि कुछ पाठक मानते हैं कि ये अंत थोड़ा शायद जल्दबाजी में समेटा गया लगता है। हाँ, ये बात भी कुछ समीक्षाओं में आती है, लेकिन फिर भी एक सकारात्मक मोड़ तो है ही। तो कुल मिलाकर गबन सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये भौतिकवाद के खतरों पर, औपनिवेशिक भारत के सामाजिक दबावों पर और इंसान के मन की जटिलताओं पर एक तरह का आईना है। बिल्कुल। और रमानाथ और जालपा जैसे किरदार वो आसानी से भुलाए नहीं जा सकते, यादगार किरदार हैं। सही कहा।
और इसकी प्रासंगिकता वो आज भी कम नहीं हुई है ना? बिल्कुल भी नहीं। समाज में अपनी झूठी शान बनाए रखने का दबाव, वो दिखावे के लिए कर्ज में डूब जाना, ये चीजें तो आज भी उतनी ही सच हैं। हाँ। और समाज के दबाव, वो बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे सामाजिक ढांचा और दिखावे की संस्कृति एक आम भले इंसान को भी गलत रास्ते पर धकेल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आज के इस उपभोक्तावादी दौर में, जहां सोशल मीडिया पर दिखावे का इतना ज्यादा जोर है, क्या रमानाथ जैसे चरित्र और भी ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गए हैं? ये सोचने वाली बात है ना।